हम सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि पथरी होता क्यों है। पथरी ज़्यादा न पानी पीने से मुख्य कारण ये भी बन सकता है कि पानी की कमी की वजह से पथरी हो जाता है, या कोई कोई पदार्थ ऐसा हम लोग खा लेते हैं जो कि पचता नहीं है, जैसे कि टमाटर टमाटर अब हम लोग खाकर अल्ट्रासाउंड कच्चा है। दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन अपडी डॉक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे नीरी सिरप के बारे में, जो कि आप लोग के सामने है। बहुत ही खास इसे हम मानते हैं, जो पथरी के इन्फेक्शन और पथरी को तोड़ने में अधिकतर ही काम करता है। नीरी सिरप के बारे में आज हम बताएंगे यूज़, और इसका डोज बताएंगे, कितने उम्र से देना स्टार्ट कर देना चाहिए जिसको प्रॉब्लम हो, और इसके बारे में हम साइड इफ़ेक्ट बताएंगे। तो सबसे पहले यूज़ से स्टार्ट करते हैं। यूज ये आमतौर पर नीरी एक संक्रमण को, जैसे कि पथरी में होने वाले संक्रमण को हटाने का कार्य करती है, और साथ ही पथरी को तोड़ने और गलाने की मुख्य क्रिया इसका है। तो हम नीरी सिरप के बारे में इसलिए आज बात करना चाहते थे क्योंकि एक पेशेंट फ़ोन किया था जिसको गुर्दे में पथरी थी, तो उसको हम ये दवा बताएं और इसके साथ एक सिस्टोन बताएं। जो सिस्टोन आता है हिमालय कंपनी का, तो उस वो और ये और एक गैस का गोली बताया पैंडी, जो कि साथ में ही खाना था। तो एक पेशेंट को पहले भी हम बताए थे जो कि क्लियर ही हो गया, उसका 6 mm का पथरी था, जो कि फुल क्लीजन कुछ दिन के 3 मंथ बाद फुल क्लीजन दिखा रहा था, जो कि पानी की जमावट को फुल क्लीजन अल्ट्रासाउंड में शो करा देता है। तो उसके बाद बोले कि कुछ दिन और दवा चला लो, ठीक हो जाएगा, जो ठीक हो भी गया। तो हम नीरी के बारे में बात करना चाहते थे कि ये पथरी के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, और इससे जो संक्रमण होता है वो हटता ही है, और साथ में एक और इसका कार्य है जो कि शरीर की इम्यूनिटी जो भी है इसे टूटने नहीं देता है। जैसे कि भूख को लगना, न लगना, ये सब हुआ तो इम्यूनिटी टूटने नहीं देता, जो आपका है पहले से वो रहेगा ही। और इसके आज हम साइड इफ़ेक्ट के साथ बात करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो सब सूटेबल नहीं होता है, जब डोज अनुसार से हम लोग नहीं देते हैं, या कोई और बीमारी हो उसमें भी नीरी डाल दिए तो दिक्कत हो जाता है। तो उसमें पहले डोज देख लेना है कि 18+ है या 15+ है या 10th+ है। हम लोग को देख लेना है कि उम्र पेशेंट को क्या हुआ है, उसके साथ एडवाइज हम लोग को करना है। तो अधिकतर ये 15+ में ही एडवाइज करना चाहिए। अगर नहीं करने पर फिर ये दिक्कत ये होता है कि सिर में मचली हो जाता है, पेट में दस्त और दर्द होने लगता है, और घुमरी के भी समस्या हो सकता है। तो हम इस पे खास तौर पे वीडियो बनाना चाहते थे क्योंकि कितना लोग है कि नीरी के बारे में जानना चाहता है। अब इसके डोज के बारे में हम बात करेंगे कि डोज इसका क्या होता है। तो डोज यही होता है कि सर, डोज जब भी दे पेशेंट को तो बोल दे कि जब ये काम अपना करने स्टार्ट करेगी तो थोड़ा थोड़ा पेन होगा, या पेन को हम लोग हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग करेंगे कोई पेन किलर मेडिसिन दे देंगे कि जहाँ पर दर्द हो वो हट जाए, पूरी तरह से हट जाए। तो उसके लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद गैस का मेडिसिन देते हैं, क्योंकि ये हाई एंटीबायोटिक में आता है, जो पथरी का तोड़ने के साथ कार्य करता है, तो संक्रमण हटता भी है। तो उसके साथ ही गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो गैस बनने के लिए हम बताया ना, पहले ही वीडियो में बताया कि पेन डी साथ में देना जरूरी होता है। कोई कोई बोलता है कि हमें गैस नहीं होता है, ये सब नहीं, गैस होएगा, होगा, या किसी किसी पेशेंट को नहीं भी होता है अपवाद में। तो साथ में एक पेन डी और एक सिस्टोन। सिस्टोन के बारे में हम दिखा देते हैं आप लोगों को फिगर के साथ। देखिए, हिमालय कंपनी का सिस्टोन है, जो यही दवा है, ब्रांड है। तो दोनों को साथ यूज करने में, और एक समस्या इसमें आता है कि पथरी क्यों होता है। हम सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि पथरी होता क्यों है। पथरी ज़्यादा न पानी पीने से मुख्य कारण ये भी बन सकता है कि पानी की कमी की वजह से पथरी हो जाता है, या कोई कोई पदार्थ ऐसा हम लोग खा लेते हैं जो कि पचता नहीं है, जैसे कि टमाटर टमाटर अब हम लोग खाकर अल्ट्रासाउंड कच्चा टमाटर अगर हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड जाके कराएंगे, सिंपल सा फंडा है भाई, पतली दिखाएगा ही, पतली दिखाएगा ही।
तो कुछ चीज़ परहेज भी करना है इसमें। जब पथरी आपको हो जाए, गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन कुछ भी हो जाए इसमें, तो आपको पहले एक चीज़ है कि मांसाहारी भोजन बिल्कुल ही नहीं करना है और तेल मसाला से बहुत दूर रहना है हम लोग को। और डेली का सुबह भर दिन का एवरेज लिया जाए तो 5 से 7 लीटर पानी पिया जाता है पथरी हो जाने पर। और एक कुर्थी का दाल होता है जो साथ में एडवाइस हम लोग कराते हैं कि कुर्थी का दाल भी एडवाइस खाना है, आपको खिचड़ी खाना है। यानी कि ज़्यादा मसाला वाला चीज़ नहीं खाना है जिससे आपको गैस बने और आगे दिक्कत हो। तो साथ में हम लोग पानी का भी एडवाइस करते हैं कि ठीक हो जाता है उससे। बहुत होता यह है कि 90% तक पेशेंट को आराम मिल जाता है। और बोले कि पेन किलर ले लेना चाहिए साथ में, क्योंकि कोई कोई पेशेंट को ऐसा भी होता है कि जो भी दर्द होता है, पेन होता है, वो मतलब असहनशील होता है, मतलब कि बर्दाश्त अंदर से नहीं होता है पेशेंट को। फिर वो बाद में बोलने लगता है डॉक्टर साहब कैसा दवाई दिए कि जो सूटेबल नहीं है, दर्द इससे बढ़ गया। तो सिंपल बात है कि भाई दवा खाओगे तो थोड़ा सा ही इसका प्रभाव जब जाएगा पथरी को तोड़ने के लिए या संक्रमण को हटाने के लिए, तो पेन हो सकता है। ये नहीं है कि हम बोल दिए कि ये जाओ खा लो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, एक छोटा सा वीडियो और डालेंगे नीरी के बारे में, नीरी SYP के बारे में, साथ ही सिस्टोन के बारे में भी उसमें बताएंगे। इसका डोज भी बता दिए और साइड इफेक्ट भी बता दिए। कोई कोई पेशेंट का ज़्यादा हो जाता है तो इस सब चीज़ का चक्कर में ना पड़े। जैसे कि हो जाता है आपका 10 mm से बाहर हो गया तो उसे ऑपरेशन करके निकलवा लेना ही बेटर होता है।